अच्छा बच्चों, हमने फाइलम कॉर्डेटा को शुरू किया था, तो फाइलम कॉर्डेटा की थोड़ी सी क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा को हमने टू ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक को हमने कहा था क्रेनिएटा, ये क्रेनिएटा है और ये एक क्रेनिएटा है जिसमें कोई क्रेनियम नहीं है, स्कल नहीं है, और इसमें स्कल वाले आ जाते हैं। तो ये लोअर कॉर्डेट्स हैं जिसमें यूरोकॉर्डेट्स, जैसे हमने वर्म लाइक बॉडीज़ पढ़ी हुई हैं, सेफेलोकॉर्डेट्स, इसमें भी सारे उसी तरह की वर्म लाइक बॉडीज़ आ जाती हैं। तो ये लोअर कॉर्डेट्स में आ जाते हैं। इसमें यूरोकॉर्डेट्स में एसिडी का आ जाते हैं, और लार्विसी आ जाती है, थैलीसी आ जाती है, एसिडियंस और कोप्लियोरा आ जाते हैं, सेप्ला आ जाते हैं। सेफेलोकॉर्डेट्स में लेप्टोकार्डी आ जाते हैं। तो जो मेन ग्रुप है वो है क्रेनिएटा, जिसमें क्रेनियम प्रेजेंट होती है। इसको वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, इसको ग्रुप वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। इसमें टू सुपर क्लासेस हैं, पाइसिस और टेट्रापोड्स। पाइसिस को हमने डिस्कस कर लिया है। तीनों ग्रुप्स जो हैं इसके, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ट्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। और जो सुपर क्लास टेट्रापोड है, यानी कि 4 टांगों वाले, इसमें आगे 4 मेजर ग्रुप्स आ जाते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मेमेलिया। अब अगर आपको बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आए कि वर्टिब्रेटा की कितनी क्लासेस हैं, तो इसमें आ जाएगा 2 क्लासेस। और अगर आए कि टेट्रापोडा की कितनी क्लासेस हैं, तो वो आ जाएगा 4 क्लासेस। एवीज कहते हैं बर्ड्स को। तो ये एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको कर लेना है। अच्छा बच्चों, ये चैप्टर क्योंकि हम कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, तो जो कोऑर्डिनेट्स में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको अब हम करने लगे हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। और पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों ये है कि फ़िश ने कौन कौन सी अडाप्टेशंस की हैं। फ़िश ने अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर दिया है, और जिसे पॉड शेप भी कहते हैं। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स हैं, और प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स हैं। स्विमिंग के लिए स्विम ब्लैडर होता है कुछ फिशेस में, और सिंगल सर्किट हार्ट होता है। और उसके बाद शार्क की इंपॉर्टेंस को हमने कर लिया था। स्विम ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने ऑस्ट्रिक्थिस में देखा था। स्विम ब्लैडर इज एन ऑर्गन प्रेजेंट इन द बोनी फिशेस। It may or may not connected to the pharynx, or it is mainly hydrostatic organ. Therefore, it can change the gravity of the fish by filling itself with the gas. As a result, fish can float or sink lower in the water. तो ये फ़िश के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि इन्होंने, अगर फ़िश ने टॉप सरफेस पे आना है तो ये इसमें गैस को फिल करके टॉप पे आ जाती हैं, बायोंसी में हेल्प करते हैं। अगर लोअर सरफेस पे जाना है, इसमें से गैसेस को अनफिल कर देती हैं। तो गैसेस दैट फिल द स्विम ब्लैडर आइदर, हाँ ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि कौन कौन सी गैसेस स्विम ब्लैडर में फिल होती हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन में बी सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स इन द स्विम ब्लैडर। In those fishes in which the swim bladder is connected to the pharynx, the bladder is filled by gulping of the air. जिसमें pharynx से कनेक्ट होता है, इसमें बाहर से एयर को ये इनसाइड मूव करवाती हैं। और इसका फंक्शन जो है ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ग्रेविटी इन द फिश प्रोवाइड द बायोंसी, बायोंसिस कहते हैं ठहरने। हैंस हेल्प इन द स्विमिंग इन द फिशेस, इट मे बी अटैच्ड टू द pharynx और नॉट। बाकी हमने साइक्लोस्टोमेटा में, आपको मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिप्नोई एक इनका मेंबर था जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो ये भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। डिप्नोइड अबव मेंशन वर्टिब्रेट्स फिश लिव ओनली इन द वाटर, हैव द ग्रुप ऑफ द एंशिएंट फिश नॉन एज डिप्नोइस। तो ये ऐसी फिशेस थी जो साइक्लोस्टोमेटा थी, और ये मोस्ट एंशिएंट फिशेस, इसके अंदर लंग्स डेवलप हो गए थे, develop the lungs to live on the land. We can say that this modification for transition to the land fossil to the of the Devonian period suggests that a large population of dipnoi came to live in the shallow water. तो फॉसिल्स कब मिले हैं ये भी आपको एमसीक्यूज में आ जाएगा। ये जो बच्चों हम ये शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों आपको मिलेंगे फिश वाले टॉपिक में। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मैमल्स में से है, ये पोकिलोथर्म्स या होमियोथर्म्स, बल्कि मैमल्स में नहीं से, ये कॉर्डेट्स में ही हैं, आपके इसके करेक्टर्स में मिलेंगे। पोकिलोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, यानी कि अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उनका बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा, बाहर का कम हो गया तो उनका बॉडी का भी कम हो जाएगा। इसको पोकिलोथर्म्स कहते हैं, और इसमें फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स आ जाएंगे।
अदर जो कॉर्डेट्स हैं उनमें बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बाहर में कम हो या ज़्यादा हो लेकिन उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जिसमें बर्ड्स एंड मैमल्स आ जाते हैं लास्ट 2 ग्रुप्स जो हैं। तो इसको होमियो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर, इसको वार्म ब्लडेड भी कहते हैं। और ये कॉर्डेट्स को हमने एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स की बेस पर भी डिवाइड किया है। एमनियोट्स ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जिसमें एम्ब्रियो के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं, जिसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आ जाते हैं। और एन एमनियोट्स उन एनिमल्स को कहते हैं जिसमें एम्ब्रियो के ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती, जिसमें फिशेस और एम्फीबियंस आ जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि लेरिंग्स, आपको पता है वॉइस बॉक्स को कहते हैं, ये मैमल्स में होता है। और सेरिंग्स, यही वॉइस बॉक्स अगर हम बर्ड्स में देखें तो इसको सेरिंग्स कहते हैं, थोड़ा सा हाईली डेवलप होता है। Larynx is a structure present in the mammals which is responsible for the voice production, vibration of the vocal cords by ears located at anterior end of the trachea. और syrinx को देखें तो this structure responsible for voice in the birds. It is located down the trachea at junction of the trachea and bronchi. आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये रेप्टाइल्स वाले पोर्शन में से है। आर्क्योटेरिक्स क्या होते हैं? आर्क्योटेरिक्स जो फर्स्ट रेप्टाइल्स की एज की एंड पर जो फर्स्ट बर्ड फॉसिल्स मिले थे उसको हमने आर्क्योटेरिक्स कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोथ बर्ड्स एंड मैमल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि बर्ड्स और मैमल्स रेप्टाइल से बने। अलोंग द डिफरेंट लाइंस बोथ बर्ड्स एंड मैमल्स शो द हाईएस्ट डेवलपमेंट इन द एनिमल किंगडम। द अर्लीस्ट नॉन फॉसल बर्ड, ये बर्ड्स के फॉसल्स हैं, आर्क्योटेरिक्स, पीस आइलैंड है। इसका साइज़ कितना था और इसकी जो शेप थी वो किस तरह की थी? तो इसको हम लीजर टेल बर्ड भी कहते हैं। इट हैज़ 2 स्पीशीज़ वर फाउंड फ्रॉम द जुरासिक पीरियड। तो ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि किस पीरियड में इसके फॉसिल्स मिले। करैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि करैक्टर्स क्या थे। यहाँ पर आपको इसका साइज़ नज़र आएगा। इसका जो साइज़ था वो क्रो के जितना था। साइज़ ऑफ द क्रो स्कल भी सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द डे बर्ड्स। जो स्कल का साइज़ था वो जो आज हमें बर्ड्स नज़र आते हैं उतना ही था। एलोंगेटेड जास थे इन द फॉर्म ऑफ अ बीक, बोनी टीथ थे। इनकी बीक के ना छोटे छोटे दांत भी थे और इसमें जा सॉकेट भी थे। और हाउएवर मॉडर्न बर्ड्स डू नॉट हैव द टीथ, क्योंकि ये एंशियंट बर्ड्स थे। मैनी फॉसिल्स ऑफ द बर्ड्स वर फाउंड टू हैड टीथ। देयर वाज ए लॉन्ग टेल ऑन द बोथ साइड ऑफ द फीदर्स। और 3 क्लास थे। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि कितने क्लास। तो इसके कंक्लूजन्स फिर क्या निकलते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से बने। उसके बाद बच्चों ये क्लास शॉर्ट क्वेश्चंस ये हैं मैमल्स वाले में से। मैमल्स की 3 सब क्लासेस हैं और इसमें प्रोटोथेरिया यानी कि ये ओल्डेस्ट मैमल है, मेटाथेरिया, मार्सुपियम मैमल्स और यूथेरिया जो है प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं। प्रोटोथेरिया ऐसे मैमल्स हैं जो एग ले करते हैं और इसमें सिंगल ओपनिंग होती है एग ले करने के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, इसे क्लोइका कहते हैं। और ये ओविपेरस हैं जो अंडे देते हैं। मेमरी ग्लैंड्स इसमें नहीं होते हैं और मेमरी ग्लैंड्स आर विदाउट निपल्स होते हैं लेकिन निपल्स के बगैर होते हैं। डक बिल प्लेटिपल्स और किडना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आ जाता है कि डक बिल प्लेटिपस कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? प्रोटोथेरिया से। मेटाथेरिया से पाउच्ड मैमल्स भी कहते हैं। मार्सुपियम एनिमल पाउच को, एब्डोमिनल पाउच को कहते हैं। नो क्लोइका हैव द सेपरेट ओपनिंग्स। द यंग व्हेन बोर्न आर इमेच्योर इन द रूडिमेंट्री फॉर्म। द निपल्स ऑफ द ग्लैंड्स आर इन द मार्सुपियम, ओपोसम और कैंगरो इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। यूथेरिया जो है बच्चों ये ट्रू मैमल्स को कहते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स जैसा कि ह्यूमंस हैं। नो क्लोइका है, सेपरेट ओपनिंग्स हैं। विविपेरस हैं, बच्चे देते हैं। गिव बर्थ टू देयर यंग वन, उसको हम विविपेरस कहते हैं। और देयर मेमरी ग्लैंड्स हैव द निपल्स। मैन, वेल, रैट एंड बैट ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसको हम ट्रू मैमल्स भी कहते हैं। लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा क्या होती है? प्लेसेंटल मैमल्स में बच्चों जो फीटस होती है, फीटस कहते हैं 3 मंथ के बेबी को। बिफोर बर्थ से पहले यानी कि प्रेगनेंसी के बाद जो फर्स्ट 3 मंथ का एम्ब्रियो होता है उसको फीटस का नाम देते हैं, 3 मंथ के बाद वाले एम्ब्रियो। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्लेसेंटा इज फॉर्म्स थ्रू विच द फीटस इज नरिश। तो एक कनेक्शन बनता है प्लेसेंटा जिसकी मदद से
जो डेवलपमेंट हो रही होती है एम्ब्रियो की उसको नरिश किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स दी जाती हैं। द प्लेसेंटा द एंडोक्राइन फंक्शन और कुछ ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। फॉर दिस रीजंस मैमल्स आर कॉल्ड प्लेसेंटल मैमल्स। द प्लेसेंटा प्रोवाइड द मैक्सिमम नरिशमेंट टू डेवलपमेंट एम्ब्रियो। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस ऑफ द मदर एंड फुली इंडिविजुअल्स डेवलप आर बोर्न। और बच्चों एक लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये हमने जब कॉर्डेट्स को डिवाइड किया था तो उसमें मैंने कहा था कि एक रेनिएटा को लोअर कॉर्डेट्स भी कहते हैं। तो उसके दोनों ग्रुप्स हैं, यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स को ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। ये भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है। नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड ओनली इन द फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज पे बनता है। और एडल्ट्स जो हैं वो सेसाइल होते हैं और कवर करते हैं एक कवरिंग से, इसे ट्यूनिक कहते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड ट्यूनिकेट्स। मोलग्यूला इसकी एग्जांपल्स आ जाते हैं। सेफेलोकॉर्डेट्स जो हैं, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट इन द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी, रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ। इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो सारी उम्र इनके बॉडी में रहती है, यानी कि कन्वर्ट नहीं होती है वर्टिब्रल कॉलम में। और एम्फियोक्स इसकी एग्जांपल आ जाती है। तो बच्चों ये हमारा जो चैप्टर जो था ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए था। तो इसका हमने जो ट्री फर्स्ट डे किया था उसमें हमने सारे कैरेक्टर्स को देखा था कि हम किसी भी फाइलम को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब ये चैप्टर बच्चों आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।